नमस्कार विद्यार्थियों, शिक्षा का सफ़र में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज भाग 2 में संकलित गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित प्रसिद्ध कविता छाया मत छूना से कवि परिचय तथा कविता पर आधारित महत्वपूर्ण एक पंक्ति प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे। यदि आप बोर्ड परीक्षा, स्कूली परीक्षा या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्नोत्तरी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, छाया मत छूना कविता के कवि कौन है? तो इसका उत्तर गिरिजा कुमार माथुर है। अगला प्रश्न, गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 22 अगस्त 1919 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म अशोकनगर, तत्कालीन ग्वालियर राज्य, मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न, गिरिजा कुमार माथुर किस युग के प्रमुख कवि है? गिरिजा कुमार माथुर नई कविता युग के प्रमुख कवि है। अगला प्रश्न, गिरिजा कुमार माथुर की प्रमुख रचनात्मक विधा क्या है? तो गिरिजा कुमार माथुर की प्रमुख रचनात्मक विधा काव्य संग्रह, नाटक एवं आलोचना है। अगला प्रश्न, गिरिजा कुमार माथुर की भाषा शैली कैसी है? तो गिरिजा कुमार माथुर की भाषा शैली सरल, साहित्यिक एवं प्रतीकात्मक है। अगला प्रश्न, गिरिजा कुमार माथुर किस काव्य आंदोलन से जुड़े थे? तो गिरिजा कुमार माथुर नई कविता आंदोलन से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न, गिरिजा कुमार माथुर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था? गिरिजा कुमार माथुर को साहित्य अकादमी पुरस्कार इनकी कृति मैं वक्त के हूँ सामने के लिए मिला था। अगला प्रश्न, गिरिजा कुमार माथुर को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1991 ईस्वी में मिला था। अगला प्रश्न, गिरिजा कुमार माथुर का निधन कब हुआ था? गिरिजा कुमार माथुर का निधन 10 जनवरी 1994 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न, गिरिजा कुमार माथुर का निधन कहाँ हुआ था? तो गिरिजा कुमार माथुर का निधन नई दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न, गिरिजा कुमार माथुर का साहित्यिक व्यक्तित्व कैसा था? तो गिरिजा कुमार माथुर का साहित्यिक व्यक्तित्व प्रयोगशील एवं आधुनिक था। अगला प्रश्न, उनकी कविताओं का प्रमुख स्वर क्या है? तो उनकी कविताओं का प्रमुख स्वर मानवीय संवेदना है। अगला प्रश्न, गिरिजा कुमार माथुर किस भाषा के कवि थे? तो गिरिजा कुमार माथुर हिंदी भाषा के प्रमुख कवि थे। अगला प्रश्न, गिरिजा कुमार माथुर की रचनाओं में किसका प्रभाव मिलता है? तो इनकी कविताओं में आधुनिक जीवन दृष्टि का प्रभाव मिलता है। अगला प्रश्न, गिरिजा कुमार माथुर किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं? तो गिरिजा कुमार माथुर प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, गिरिजा कुमार माथुर का साहित्य में प्रमुख योगदान क्या है? तो इनकी साहित्य में प्रमुख योगदान नई कविता को समृद्ध करना है। अगला प्रश्न, गिरिजा कुमार माथुर की कविताओं में किसका चित्रण मिलता है? तो इनकी कविताओं में जीवन की यथार्थ समस्याओं का चित्रण मिलता है। अगला प्रश्न, गिरिजा कुमार माथुर किस प्रकार के भावों के कवि है? तो गिरिजा कुमार माथुर संवेदनशील भावों के कवि है। अगला प्रश्न, गिरिजा कुमार माथुर की काव्य शैली कैसी है? तो इनकी काव्य शैली बिंब प्रधान है। अगला प्रश्न, जन्म कैद किसकी प्रमुख नाटक है? जन्म कैद गिरिजा कुमार माथुर की प्रमुख नाटक है। अगला प्रश्न, गिरिजा कुमार माथुर की कविता किसे प्रेरित करती है? तो गिरिजा कुमार माथुर की कविता यथार्थ को स्वीकारने को प्रेरित करती है। अगला प्रश्न, गिरिजा कुमार माथुर किन मूल्य पर बल देते हैं? तो गिरिजा कुमार माथुर सत्य और विवेक पर बल देते हैं। अगला प्रश्न, भीतरी नदी की यात्रा किसकी प्रमुख रचना है? भीतरी नदी की यात्रा गिरिजा कुमार माथुर की प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न, गिरिजा कुमार माथुर किस प्रकार के साहित्यकार माने जाते हैं? तो गिरिजा कुमार माथुर आधुनिक कवि के साहित्यकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न, गिरिजा कुमार माथुर की रचनाओं में कौन सा पक्ष प्रमुख है? तो इनकी रचनाओं में मानवीय चेतना प्रमुख पक्ष है। अगला प्रश्न, माथुर जी की भाषा में कौन सा गुण प्रमुख है? तो माथुर जी की भाषा में संप्रेषणीयता प्रमुख गुण है। अगला प्रश्न, गिरिजा कुमार माथुर का साहित्य किस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है? तो गिरिजा कुमार माथुर का साहित्य आधुनिक पीढ़ी को प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न, माथुर जी की कविता में जीवन के किस पक्ष का चित्रण है? तो माथुर जी की कविता में जीवन का संघर्ष और यथार्थ का चित्रण है। अगला प्रश्न, गिरिजा कुमार माथुर किस मिजाज के कवि माने जाते हैं? तो गिरिजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न, छाया मत छूना कविता का मुख्य संदेश क्या है? तो छाया मत छूना कविता का मुख्य संदेश है भ्रम से बचना। छाया मत छूना कविता में छाया किसका प्रतीक है? तो छाया मत छूना कविता में छाया मोह, माया और भ्रम का प्रतीक है।
अगला प्रश्न, छाया मत छूना कविता में कवि किससे सावधान करता है? तो छाया मत छूना कविता में कवि काल्पनिक सुखों से सावधान करता है। अगला प्रश्न, छाया मत छूना कविता के अनुसार जीवन में क्या स्वीकार करना चाहिए? तो छाया मत छूना कविता के अनुसार जीवन में यथार्थ अर्थात वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए। अगला प्रश्न, छाया मत छूना कविता में छूना का क्या अर्थ है? तो छाया मत छूना कविता में छूना का अर्थ है आकर्षित होना। अगला प्रश्न, कवि माथुर जी किस जीवन दृष्टि का समर्थन करता है? तो कवि माथुर जी यथार्थवादी जीवन दृष्टि का समर्थन करता है। अगला प्रश्न, छाया मत छूना कविता में किससे दूर रहने की प्रेरणा दी गई है? तो छाया मत छूना कविता में मिथ्या आकर्षण से दूर रहने की प्रेरणा दी गई है। अगला प्रश्न, छाया मत छूना कविता का मूल भाव क्या है? तो छाया मत छूना कविता का मूल भाव यथार्थ को अपनाना है। अगला प्रश्न, कविता में जीवन का कौन सा पक्ष प्रमुख है? कविता में जीवन का संघर्ष सबसे प्रमुख पक्ष है। अगला प्रश्न, कवि माथुर जी किसे क्षणभंगुर मानता है? कवि माथुर जी भौतिक सुख को क्षणभंगुर मानता है। अगला प्रश्न, छाया मत छूना कविता किस प्रकार की रचना है? छाया मत छूना कविता प्रेरणात्मक प्रकार की रचना है। अगला प्रश्न, कवि माथुर किससे भ्रमित न होने की सलाह देता है? तो कवि माथुर छाया से भ्रमित न होने की सलाह देता है। अगला प्रश्न, कविता में छाया का दूसरा अर्थ क्या है? तो कविता में छाया का दूसरा अर्थ है मृग तृष्णा। अगला प्रश्न, कविता में किस भाव का विरोध किया गया है? तो कविता में मोह का विरोध किया गया है। अगला प्रश्न, कवि माथुर जी किसे जीवन का सत्य मानता है? तो कवि माथुर जी ने यथार्थ अर्थात वास्तविकता को जीवन का सत्य मानता है। अगला प्रश्न, छाया मत छूना कविता का केंद्रीय विचार क्या है? तो छाया मत छूना कविता का केंद्रीय विचार है सच्चाई को अपनाना। अगला प्रश्न, कविता किस रस की प्रधानता के लिए हुए है? तो कविता शांत रस की प्रधानता के लिए हुए है। अगला प्रश्न, कविता में कौन सा अलंकार प्रमुख रूप से मिलता है? तो कविता में रूपक अलंकार प्रमुख रूप से मिलता है। अगला प्रश्न, कविता में प्रतीकों का प्रयोग क्यों किया गया है? तो कविता में प्रतीकों का प्रयोग भावों को प्रभावी बनाने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न, छाया मत छूना कविता का स्वर कैसा है? तो छाया मत छूना कविता का स्वर उपदेशात्मक है। अगला प्रश्न, कवि जीवन में किसे स्थायी नहीं मानता है? कवि जीवन में सुख को स्थायी नहीं मानता है। अगला प्रश्न, कविता में किससे बचने की सीख दी गई है? तो कविता में आकर्षणों से बचने की सीख दी गई है। अगला प्रश्न, कविता मनुष्य को क्या अपनाने की प्रेरणा देती है? तो कविता मनुष्य को सत्य अपनाने की प्रेरणा देती है। अगला प्रश्न, कवि जीवन को किस रूप में देखता है? तो कवि जीवन को यथार्थ के रूप में देखता है। अगला प्रश्न, कविता का शीर्षक किसका प्रतीक है? तो कविता का शीर्षक भ्रम का प्रतीक है। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार कल्पना का अतिरेक किस ओर ले जाता है? तो कवि के अनुसार कल्पना का अतिरेक निराशा की ओर ले जाता है। अगला प्रश्न, कविता में जीवन का आदर्श क्या है? तो कविता में जीवन का आदर्श है वास्तविकता। अगला प्रश्न, कविता में किसका निषेध किया गया है? तो कविता में मिथ्या मोह का निषेध किया गया है। अगला प्रश्न, कविता में किसे अपनाने का संदेश है? तो कविता में कर्म को अपनाने का संदेश है। अगला प्रश्न, कविता में जीवन के प्रति कैसा दृष्टिकोण है? तो कविता में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है। अगला प्रश्न, कविता में मनुष्य को किससे संघर्ष करना चाहिए? तो कविता में मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करना चाहिए। अगला प्रश्न, छाया मत छूना कविता का उद्देश्य क्या है? तो छाया मत छूना कविता का उद्देश्य है जीवन का सही मार्ग दिखाना। अगला प्रश्न, नाश और निर्माण किसकी प्रमुख रचना है? नाश और निर्माण गिरिजा कुमार माथुर की प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न, कवि किस प्रकार के सुख से सावधान करता है? तो कवि काल्पनिक सुख से सावधान करता है। अगला प्रश्न, कविता में कौन सा जीवन दर्शन व्यक्त हुआ है? तो कविता में यथार्थवाद जीवन दर्शन व्यक्त हुआ है। अगला प्रश्न, कविता में सत्य का महत्व कैसा बताया गया है? तो कविता में सत्य का महत्व सर्वोच्च बताया गया है। कविता के अनुसार मनुष्य को क्या नहीं खोना चाहिए? तो कविता के अनुसार मनुष्य को आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। अगला प्रश्न, कवि माथुर जी किसे व्यर्थ मानती है? तो कवि माथुर जी भ्रमपूर्ण आकर्षण को व्यर्थ मानती है। अगला प्रश्न, कविता किस प्रकार की चेतना जगाती है?
तो कविता व्यवहारिक चेतना को जगाती है। अगला प्रश्न, कविता में आशा का आधार क्या है? तो कविता में आशा का आधार है यथार्थ। अगला प्रश्न, कवि मनुष्य को किस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है? तो कवि मनुष्य को सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। अगला प्रश्न, छाया मत छूना कविता का भाव किस प्रकार का है? छाया मत छूना कविता का भाव प्रेरणादायक है। अगला प्रश्न, कविता में कौन सा गुण अपनाने की प्रेरणा दी गई है? तो कविता में धैर्य को अपनाने की प्रेरणा दी गई है। अगला प्रश्न, कविता में कौन सी बुराई त्यागने को कहा गया है? तो कविता में मोह जैसी बुराई त्यागने को कहा गया है। अगला प्रश्न, कविता का शीर्षक किसका संकेत देता है? तो कविता का शीर्षक भ्रम से बचने का संकेत देता है। अगला प्रश्न, कविता में कौन सा जीवन मूल्य उभर कर आता है? तो कविता में सत्यनिष्ठा का जीवन मूल्य उभर कर आता है। अगला प्रश्न, कविता में संघर्ष का परिणाम क्या बताया गया है? तो कविता में संघर्ष का परिणाम सफलता बताया गया है। अगला प्रश्न, कविता के अनुसार मनुष्य को किससे नहीं डरना चाहिए? तो कविता के अनुसार मनुष्य को कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए। अगला प्रश्न, कविता में यथार्थ को क्या कहा गया है? तो कविता में यथार्थ को जीवन का सत्य कहा गया है। अगला प्रश्न, कविता में कवि किसे श्रेष्ठ मानता है? तो कविता में कवि सच्चा कर्म को श्रेष्ठ मानता है। अगला प्रश्न, कविता में छाया का स्पर्श किसका प्रतीक है? तो इसका उत्तर भ्रम में पड़ना है। अगला प्रश्न, कविता के अनुसार वास्तविक सुख कहाँ है? तो कविता के अनुसार वास्तविक सुख यथार्थपूर्ण जीवन में है। अगला प्रश्न, कविता में किस प्रकार के जीवन का समर्थन किया गया है? तो कविता में कर्मशील जीवन का समर्थन किया गया है। अगला प्रश्न, कविता में मनुष्य को क्या त्यागने की प्रेरणा देती है? तो कविता में मनुष्य को मिथ्या लालसा त्यागने की प्रेरणा देती है। अगला प्रश्न, कविता किस विषय पर आधारित है? तो कविता जीवन दर्शन पर आधारित है। अगला प्रश्न, कविता में छाया किसका बिंब है? तो कविता में छाया अस्थिरता का बिंब है। अगला प्रश्न, छाया मत छूना कविता में कौन सा भाव प्रमुख है? तो छाया मत छूना कविता में चेतावनी प्रमुख भाव है। अगला प्रश्न, कविता में किसकी महत्व स्वीकार की गई है? तो कविता में वास्तविकता की महत्व को स्वीकार की गई है। अगला प्रश्न, छाया मत छूना कविता का संदेश किसके लिए है? तो छाया मत छूना कविता का संदेश समस्त मानव समाज के लिए है। अगला प्रश्न, कविता जीवन की किस सच्चाई को उजागर करती है? तो इसका उत्तर है भ्रम क्षणिक। अगला प्रश्न, कविता में कौन सी शिक्षा दी गई है? तो कविता में सत्य का साथ देने की शिक्षा दी गई है। अगला प्रश्न, कविता किस प्रकार की प्रेरणा देती है? तो कविता आत्मविश्वास की प्रेरणा देती है। अगला प्रश्न, कविता में किसे अपनाने का आग्रह है? कविता में यथार्थवादी सोच को अपनाने का आग्रह है। अगला प्रश्न, कविता में मोह माया का परिणाम क्या बताया गया है? तो कविता में मोह माया का परिणाम निराशा बताया गया है। अगला प्रश्न, कविता में कवि किसका विरोध करता है? तो कविता में कवि भ्रमपूर्ण जीवन का विरोध करता है। अगला प्रश्न, कविता में जीवन की सफलता का आधार क्या है? कविता में जीवन की सफलता का आधार सत्य और कर्म है। अगला प्रश्न, कविता के अनुसार मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो कविता के अनुसार मनुष्य को वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए। अगला प्रश्न, कविता मानव को क्या सीख देती है? तो कविता मानव को परिश्रम और यथार्थवाद का सीख देती है। अगला प्रश्न, छाया मत छूना कविता का शीर्षक किस भाव को व्यक्त करता है? तो छाया मत छूना कविता मोह से बचने का संदेश भाव को व्यक्त करता है। अगला प्रश्न, छाया मत छूना कविता का अंतिम संदेश क्या है? तो छाया मत छूना कविता का अंतिम संदेश है भ्रम नहीं, सत्य और यथार्थ को अपनाएं। तो विद्यार्थियों, आज हमने गिरिजा कुमार माथुर के कवि परिचय तथा छाया मत छूना कविता से जुड़े महत्वपूर्ण एक पंक्ति प्रश्नोत्तरी पढ़े। उम्मीद है यह वीडियो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए शिक्षा का सफ़र के साथ।